हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और हमारी ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, गर्म पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमें डेली बेसिस पे पता नहीं चल रहा होता कि उनका सोल्यूशन क्या है। तो उनके सोल्यूशन के लिए हमारे पास बहुत ही प्यारी गेस्ट मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ईमा शाहीन। वेलकम टू आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक सबके गले ख़राब हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, स्मॉग, वायरल इन्फेक्शंस, वो प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। तो आप आज मौसम के हवाले से किस तरह बताना चाहेंगी कि जो हमारे बाल हैं उनका बेसिक क्या हम सेव कर सकते हैं अपने बालों को, किस तरह से? देखिए, मौसम के हवाले से भी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन एक रूटीन में जनरल जो हमारी हेयर केयर है, लोग कंसर्न तो हैं लेकिन यूजुअली वो उस तरह प्रॉपरली है ही नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि बालों को धोना कितना चाहिए, ऑयलिंग कितनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम सनब्लॉक्स पे बहुत एम्फसाइज करते हैं, लेकिन हेयर का कितना सन एक्सपोजर होना चाहिए। कुछ लोगों में तो ये मिसकॉन्सेप्शन भी है कि बालों को धूप से एक्सपोज करें तो कोई बहुत अच्छी बात है, और ऐसे जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि गर्म पानी जितना वो बुरा स्किन के लिए है उसी तरह वो बुरा बालों के लिए है, उसको अवॉइड करें। सर्दियों में किस तरह अवॉइड करें? मतलब सब कहते हैं कि हॉट शावर लेना है हमने और वो फिर स्कैल्प आपका वैसी हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है, उससे बचने के लिए क्या करें? मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए पानी का? देखिए, आप पानी से तो नहीं रोक सकते। बिल्कुल ठीक है। आप सर्दियों में आपको कोई कह भी नहीं रहा कि आप आइस कोल्ड वाटर से या इवन तो टैप वाटर है वो ठंडा होता है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन आप ये ख्याल रखें कि हमें मज़ा बहुत आता है कि टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो शावर भी ना हो, वो कोई सोना टाइप की चीज़ हो, बहुत इंजॉयबल। कई लोगों को लगता है कि स्किन रेड हो जाए तो उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आया। बहरहाल ये कि आप पानी का टेम्परेचर इतना मॉडरेट रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, एक टॉलरेबल टेम्परेचर हो। और आपको खुद पता है कि अगर बर्तनों पे चिकनाई लग जाए तो हम उसे तेज गर्म पानी से धोते हैं, अगर कपड़ों पे चिकनाई लग जाए हम उसको गर्म पानी से धोते हैं ताकि उसका सारा ऑयल निकल जाए। इस तरह हम अपनी स्किन को और अपने बालों को इतना डिग्रीज नेचुरल ऑयल्स आपके स्किन में, आपकी स्कैल्प में, आपके सर में होते हैं, और वो कुदरत का निजाम है कि उसने क्रिएट किया कि आपके बालों पे एक नाइस स्मूथ सा टेक। अगर आप उसको ओवर ड्राई कर लेंगे बाल ड्राई होकर डैमेज हो जाएंगे, वो टूटेंगे भी, वो गिरेंगे भी। ये वही रीजन होता है कि जब आप आई थिंक जो सीरम्स लगाते हैं, क्योंकि आपके शायद बाल इतने ब्लास्ट हो चुके होते हैं, उनकी रूट्स ब्लास्ट हो चुकी हुई होती हैं, तो आपको सीरम की जरूरत पड़ती है। दिस इज द रीजन। देखिए, इस तरह बात है कि आप ये एक बात ये हमने की गर्म पानी की, उसके अलावा शैम्पू, ज्यादातर हमारी शैम्पू ब्रांड्स प्रमोट करती हैं एवरीडे शैम्पू। बिल्कुल, एवरीडे शैम्पू इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे बड़ी बात यह कि आपने ये असेस करना है कि आपके बालों को कितना रिक्वायर्ड है। तो यूजुअली मोस्टली लोगों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई स्पेशल केस नहीं है, ट्वाइस अ वीक इज इनफ। 2 दफा हफ्ते में आप धो लें बाल, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद शैम्पू, हमें शैम्पू करके जो उसका बहुत ज्यादा लादर झाग बना के बहुत मजा आता है। यूजुअली सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करने चाहिए और झाग उसमें जरा कम बनता है लेकिन आपके बाल साफ हो जाते हैं। और हम 1 दफा 2 दफा 3 दफा शैम्पू करना अवॉइड करें, 1 दफा काफी होता है, उससे भी बाल आपके ज्यादा, यानी साबुन या शैम्पू वो एक सर्फेक्टेंट है, ऑयल काटने वाली चीज है, तो वो आपके बालों को और ज्यादा ड्राई करेगा। तो वंस शैम्पू, जब आप 1 दफा शैम्पू कर रहे हैं ट्वाइस अ वीक में, दैट इज इनफ। जब आप उसको ज्यादा ड्राई करते हैं, नेचुरल ऑयल्स निकाल देते हैं, तब आपको सीरम्स की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने पैसे भी सेव कर रहे हैं, यानी आपका शैम्पू भी सेव हो रहा है, आपका सीरम भी सेव हो रहा है और आपके बाल भी बेहतर है। वो लोग जो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, वो चले जाते हैं जी हर्बल शैम्पू, तो वो कितना इफेक्ट करते हैं हमारे बालों पे? देखिए, अब हर्बल शैम्पू की जहां तक बात है, अब एक ब्रांड्स के उसमें होता है ऑर्गेनिक यूज करते हैं। ऑर्गेनिक तो जो चीज भी नेचर ने बनाई है, अब केमिकल्स भी उसकी एक कॉपी हम बना रहे होते हैं, दे आर वेरी क्लोज। तो अगर वो भी केमिकल्स ही हैं, चाहे वो नेचुरली एग्जिस्टिंग है या वो आर्टिफिशियली एग्जिस्टिंग है। कई लोग ये करते हैं कि बालों को आंवलों के पानी में थोड़ा सा झाग सा आ जाता है, उससे वॉश कर रहे हैं, तो वो उसमें ये कि वो इतना उसमें सर्फेक्टेंट इफेक्ट या साबुन का इफेक्ट कम है, इस वजह से वो आपको बेहतर फील देता है कि वो आपने साबुन नहीं लगाया तो इसलिए आपके बालों से ऑयल उस तरह नहीं निकला है। अच्छा, वो
अम्मा हुजूर मेरी फरमाती थी कि जो चीज जो फल खा रही हो वो फेस पे लगा लो और वही सर में भी लगा लो। तो वो इस तरह के टोटके भी होते हैं। और जो बनाना मास्क भी घर में बनना शुरू हो गए हैं, वो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी अप्लाई करके देखा, फर्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं पता कि डैमेज करता होगा कि नहीं करता होगा। देखिए उससे डैमेज इस तरह नहीं है, लेकिन बात इस तरह है कि कुदरत ने जो चीज खाने के लिए बनाई है आप उसको खाने पे जोर दें। उसकी जो गुडनेस है, उसके अंदर जो पोटेशियम जा रहा है या केले के अंदर जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वो एक नेचुरल फॉर्म में, दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। बालों पे आप लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कि अगर आप कोई उसको केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग, वो डैमेज वो नहीं करता और फॉर अ फ्यू डेज वो आपको अगर बेहतर कर देता है तो यू कैन डू इट। लेकिन उसमें हमेशा आपने बात याद रखनी है कि बनाना तक तो ठीक है, वो आप स्किन पे भी लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन कई दफा लोग टमाटर लगा रहे हैं, टमाटर से भी सीडी यानी डर्माटाइटिस हम उसको कहते हैं, एलर्जी आम फहम जबान में आप उसको कहते हैं, वो होता है। कई दफा लेमन, काफी स्किन ऐसी होती है जिनको वो सूट नहीं करता, तो वो विटामिन सी लगानी है, सीरम से भी अवेलेबल है, वो आप लगाना चाहते हैं थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में ट्राई करें। अगर आपकी स्किन को सूट करता है देन आप उसके साथ गो अहेड विद इट, नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चल गया कोई भी चीज लगाने से पहले एक दफा अपने थोड़े से हिडन पार्ट पे, कान के पीछे, कोई हाथ के ऊपर की साइड पे लगा के चेक करें। अप्लाई करें तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि आपकी स्किन पे वो रिएक्ट करता है। जी, रिएक्शन का आपने कम से कम लगाने के बाद 48 to 72 आवर्स, 2 से 3 दिन चेक करना है लगाने के बाद। अच्छा, मर्दों के हवाले से बात की जाए तो उनको हेयर फॉल का बहुत ज्यादा सामना रहता है और इसके हवाले से वो काफी परेशान रहते हैं। तो क्या समझती हैं कि इसमें क्या ऐसा बेहतर किया जा सकता है कि उनका हेयर फॉल जो है वो कम से कम हो, और दूसरा बहुत सारे लोग इस चीज में भी होते हैं कि जो बाल गिर गए हैं क्या उनको रीगेन किया जा सकता है, दोबारा से वो वापस आ सकते हैं? कुछ इस पर भी बताइए। देखिए, मर्दों का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक या हार्मोन रिलेटेड गंजापन, एलोपेशिया, पैटर्न एलोपेशिया। आगे से आपके बाल पीछे को जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो एक मर्द बनने की तरफ आता है तो आगे थोड़ी इसकी हेयर लाइन पीछे जानी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि ये मेल हार्मोन के अंडर इफेक्ट है। लेकिन कई मर्दों में ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा पीछे जानी है और बिल्कुल सर साफ होना शुरू हो जाता है। अर्ली एज में 20s, लेट टीन्स में भी स्टार्ट हो जाता है, कई लोगों में लेटर लाइफ में जाके होता है। हाँ, वो अमीर होने शुरू हो जाते हैं। बहरहाल बात इस तरह है कि ये हार्मोन रिलेटेड है। अगर आप इसको स्ट्रिक्ट मेडिकल टर्म में देखें तो ये बीमारी नहीं है। अगर आप कॉस्मेटिकली कंसर्न है उसके लिए ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। उसके लिए स्टार्ट हम करते हैं कि एक तो सबसे पहले आपके बालों विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो, आयरन डेफिशिएंसी ना हो, यानी आपकी डाइट अच्छी हो, आपकी रूटीन ठीक हो। सेकंड चीज, अगर ये चीजें आपकी ठीक हैं और उसके बाद भी हार्मोनल फैक्टर है, ये आपका मोरूसी होता है, मोरूसी गंजापन हम इसको कहते हैं। कि अगर आपकी फैमिली में है तो जरूरी नहीं है कि 100% में आप ये कहें कि मेरे भाई को तो नहीं है मुझे है, या मेरे कजन को तो नहीं है मुझे है, लेकिन वो आ सकता है। उसके बाद ये अगर आपका आ रहा है तो उसमें आप अर्लियर ऑन ही लगाने वाली दवाइयां स्प्रेज फॉर्म में अवेलेबल है, वो कई डिफरेंट है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसको वहीं रोक देती है। उसके बाद कई ट्रीटमेंट्स PRP, थ्रेड्स, PDO थ्रेड्स वगैरह वो हो रहे हैं, इस तरह के काफी सारे उससे हो सकता है। अगर बिल्कुल गिर गए उसका हल आप किसी जादू से उसको नहीं ला सकते, उसका हल ट्रांसप्लांट है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हम यहीं से शुरू करते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें जो भी हमने सवाल करने हैं उनसे आप भी रिलेट कर सकेंगे।